जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्चलाइट इंडिया पर। यह नंबर सिस्टम का छठा क्लास है। इससे पहले की 5 क्लास हो चुके हैं, जिसमें कि नंबर सिस्टम के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को बतलाया गया है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे प्लीज़ जा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक क्लास जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद में अब प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यानी कि आज से हमारा प्रश्नों का जर्नी जो होता है वह आज के क्लास में शुरू होगा। तो आइए एक एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बोर्ड के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन प्रश्नों को हल करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के विषय में जान लेते हैं। तो पहला सूत्र है हमारा n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? तो इसके लिए सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। सेकेंड जो है सूत्र हमारा वो है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। थर्ड है हमारा सूत्र n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 फिर पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथा जो है हमारा सूत्र n लगातार सम संख्याओं का योग। n लगातार सम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग बराबर होता है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 होता है। n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 होता है। जबकि नेक्स्ट है सूत्र हमारा n लगातार विषम संख्याओं का योग। n लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है n/3 4 n स्क्वायर माइनस 1। और नेक्स्ट है सूत्र हमारा a के प्रथम n गुणजों का योग बराबर an इंटू n प्लस 1/2 होता है। a के प्रथम n गुणजों का योग बराबर सूत्र होता है an इंटू n प्लस 1/2। तो इस प्रकार से कुछ सूत्र दिए गए हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर का योग क्या है, क्या होता है? तो प्रथम 45 है, इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर के 45 तक, 1 से लेकर के 45 तक जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी प्राकृतिक की संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का योगफल पूछा गया है कि क्या होगा। तो फर्स्ट में ही हम सूत्र को बतला दिए हैं कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 सूत्र होता है। दूसरी चीज कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो हम पहले ही वीडियो में यानी कि फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में ही, नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्लास में ही हम सभी इन बेसिक कंसेप्ट को बतला चुके हैं। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसे जा करके पहले फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिए, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि सभी वीडियो जो है सभी क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत हेल्प मिलेगा।
तो आइए सबसे पहले फिर से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले कि प्राकृत संख्या होता क्या है एक्चुअली में। तो प्राकृत संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। यानी कि गिनती की वो सभी संख्याएं जो होती है वह प्राकृत संख्याएं होती है। तो पूछा गया है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि इसका सूत्र जो होता है वह होता है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सूत्र। यानी कि इसमें प्रथम 45 पूछा है तो n बराबर जो हो जाएगा वह 45 हो जाएगा। चूंकि 1 से लेकर के 45 तक जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का योग पूछा गया है। तो n बराबर 45 ले लेंगे, यानी कि 45 गुणे n प्लस 1 यानी कि 46 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 23 बार में। इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45 में 3 से करेंगे 135 है, फिर 45 गुणा के 90, यानी कि 5 हो गया, 3 हो गया 1035 जो है वह हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ... है, इस तरह से प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस ... है प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही पूछा गया है। चूंकि 1 से लेकर के 50 तक इधर जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और दूसरी तरफ जो है 49 से लेकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया गया है, फिर 1 से आ गया है। यानी कि हम एक बार 1 से लेकर के 50 तक निकाल लेते हैं और उसी तरह से 1 से लेकर के 49 तक निकाल लेते हैं, फिर दोनों को आपस में जब हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार से इस जो संख्या जो दी गई है इन सब का, यानी कि जो प्राकृतिक नंबर में जो संख्याएं दी गई है इन सब का योगफल निकल आएगा। तो हम पहला वाला सूत्र पर ही बनाते हैं इसको भी, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 के सूत्र पर बनेगा। तो 1 से लेकर के 50 तक हम लोग जोड़ लेते हैं एक साइड में, और फिर उसके बाद में 1 से लेकर के 49 तक, चूंकि 49 में 48 जोड़े या 48 में 49 जोड़े, तो इधर से हम लोग 1 से लेकर के 49 तक ऐड कर लेते हैं और 1 से लेकर के 50 तक यहाँ तक हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 1 से 49 तक इस तरह से हो जाएगा, यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा n इधर से जब हम देख रहे हैं तो 1 से 50 तक है, यानी कि n बराबर हमारा 50 हो गया। तो 50 गुणे 50 प्लस 1 यानी कि 51 हो गया, बटा में 2, प्लस उसी प्रकार से हम लोग राइट साइड में देखते हैं तो 49 प्लस 48 यानी कि 1 तक आ गया है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इस तरह से 49 तक आएगा, यानी कि जो हमारा n होगा इस साइड में हमारा n बराबर 49 हो जाएगा, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 49 गुणे n प्लस 1 यानी कि 49 से 50 बटा में 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा भाग करेंगे 50 गुणे 51 बटा में 2, 2 से कट जाएगा 25 बार में, उसी तरह से दूसरी तरफ कट जाएगा ये आपका 25 बार में। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1275 प्लस इधर 50 कम हो जाएगा 1225। इस प्रकार से हमारा टोटल हो गया 2500, आंसर हो गया। एक बात और कि इन प्रश्नों को अच्छे से आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए, कारण कि इस वीडियो में, इस क्लास में कभी भी हम 1 या 2 प्रश्नों को दे सकते हैं, वो वीडियो में आपको हम दे देंगे, जिसको कि आपको बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना है। तो आप ध्यान से इसे देखते रहिएगा और अंत तक आप देखिएगा, कारण कि किसी सूत्र पर रिलेटेड कोई भी हम प्रश्न को दे देंगे जो पढ़ाए हुए हैं आज, तो उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस ... प्लस 100 बराबर क्या होगा, बराबर व्हाट पूछा गया है।
यानी कि 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में न पूछ करके बल्कि 51 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ दिया गया है। तो इस प्रश्न में हम लोग एक बार 1 से लेकर के 100 तक उन प्राकृतिक सभी संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, फिर उसमें से 1 से लेकर के 50 तक उन सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में जो आएगा वो हम घटा लेंगे। तो इस प्रकार से बची हुई शेष जो होगी वह 51 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे सूत्र के माध्यम से बनाते हैं, यानी कि एक बार हम निकाल लेते हैं 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, दूसरी तरफ निकाल लेते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक जब हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे तो उसमें n बराबर 100 हो जाएगा, और दूसरी तरफ 1 से 50 तक जब हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे तो उसमें हमारा n बराबर 50 हो जाएगा। इस तरह से सूत्र पर हम लोग रख लेते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस n इंटू एन प्लस 1/2। यानी कि एक तरफ जो है हम 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, यानी कि n हो जाएगा 100 गुणे 100 प्लस 1 यानी कि 101/2 माइनस n इंटू एन प्लस 1/2। तो दूसरी तरफ है हमारा n की संख्या 50, यानी कि 50 गुणे 51/2। 2 से कट गया 25 बार में, और यहाँ भी 2 से कट गया, ये आपका 50 बार में। 50 में 101 में मल्टीप्लाई करने पर 505 पर एक जीरो आ जाएगा, माइनस 25 गुणे 51 बराबर हो जाएगा 1275। इस प्रकार से 10 में से 5 गया 5, 4 बचा 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7, ये बचा 9, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया, एक हासिल दे दिया है, 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, और ये बचा 4, 4 में से गया 3, यानी कि 3775 जो है इस प्रकार हमारा आंसर आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 1 से लेकर के 100 तक उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हम निकाल लिए, आया हमारा 5050 आया। उसी तरह से 1 से 50 तक उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने पर हमारा आया 1275। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि हम निकाल लिए 5050 में से 1275 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, घटा लिए हैं। तो इस प्रकार घटाने के बाद में हमारा आया 3775, यानी कि 3775 जो आया है अब 1 से लेकर के 100 तक नहीं बल्कि निकालने के बाद में हमें प्राप्त हुआ है 51 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन रहा। फोर्थ क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 1 + 2 + 3 प्लस ... प्लस 10 बराबर 55 हो तो 11 + 12 + 13 प्लस ... प्लस 20 बराबर क्या होगा? बराबर हुआ। तो इसे हम बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले ये हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर में ही है, पूछा गया कि 11 + 12 + 13 प्लस 20 बराबर क्या होगा। तो यानी कि 1 से लेकर के 20 तक हम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक बार निकाल लेते हैं। उसमें से 1 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग जो कि दिया भी है, उसको यदि हम घटा लेते हैं तो हमारा 11 से लेकर के 20 तक उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम बनाते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक जब हम नेचुरल नंबर के सभी संख्याओं का योग निकालेंगे तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 20 गुणे 20 प्लस 1 यानी कि 21/2 हो जाएगा, माइनस ये वाला 55 चल जाएगा, यानी कि 10, यानी कि 210 में से 55 को हम निकाल लिए तो 155 जो है वो हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से सेकंड को हम बनाते हैं, सेकंड तरीके से इसे बनाते हैं। 11 + 12 + 13 इस तरह से दिया है तो हम 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1, उसी तरह से 12 को भी लिख सकते हैं 10 + 2, 13 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 3। इस प्रकार से 10 + 4 होगा, 10 + 5 होगा, 10 + 6 होगा, तथा 20 जो है 20 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 10। तो इस तरह से हम लोग देखें 10 की संख्या जो है 1 2 3
4 5 6, यानी कि इस तरह से हमारा 10 गो जो है वह 10 आएगा, यानी कि उन 10 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। प्लस बचेगा क्या, 1 + 2, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इस तरह से +10 बच रहा है, जो कि 1 + 2 + 3 + 4 +... +10 बराबर दिया हुआ है 55। यानी कि इन सभी 10 को हम जोड़ें तो 100 आ गया, और इसका वैल्यू जो है 1 + 2 + 3 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे दिया गया है 55, यानी कि हम लोग 55 को ऐड कर दिए तो 155, यानी कि सेकंड तरीके से भी आपका बन गया। तो जो भी उचित लगे उसको आप बनाइए। तो इस तरह से यानी कि 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं का योगफल हम निकालें तो 210 आ गया। 210 में से 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो कि दिया भी है उसको हम 55 को घटा लिए तो 155 हमारा आ गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर है और इन सब का स्क्वायर के रूप में पूछा जा रहा है कि इसका योगफल क्या होगा। तो हम शुरुआत में ही क्लास के शुरुआत में ही सूत्रों को लिखवा दिए हैं। यानी कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योगफल बराबर जो सूत्र होता है वह है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। तो इसमें 1 से लेकर के 20 तक यानी कि कुल जो संख्याएं हैं वह 20 है, 20 है, अतः n बराबर हमारा हो जाएगा 20। अब सूत्र पर बैठा लेते हैं, यानी कि 20 × 20 + 1 यानी कि 21 हो जाएगा, गुणे 20 × 40 है, 41/6 हो गया। इस प्रकार 3 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 7 बार में, 2 से कट गया ये आपका 10 बार में, यानी कि 7 × 7 7 चौके 28 पर एक 0 आ गया, यानी कि 2870 हो गया हमारा फाइनली आंसर। यानी कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा गया है। तो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है, सूत्र जो होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। इस फॉर्मूले पर हम लोग सेट किए और हमारा लास्ट में आ गया 2870, जो कि फाइनली आंसर आपका हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल चूंकि पूछा गया है, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक उन सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल में से यदि हम 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल को हम लोग निकाल करके यदि घटा लेते हैं तो इस प्रकार हमारा 11 से लेकर के 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसे देखते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक जब हम निकालेंगे तो n × n + 1 × 2n + 1/6। दूसरी तरफ 1 से लेकर के 10 तक यानी कि वो भी सूत्र हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के हम 20 तक चूंकि निकाल रहे हैं, 1 से लेकर के 20 तक निकाल रहे हैं और इस साइड 1 से लेकर के 10 तक निकाल रहे हैं, यानी कि इसमें n की मान जो हो जाएगी और n की संख्या 20 हो जाएगी। यानी कि 20 × 20 = 21 गुणे 20 × 40 41/6 माइनस इधर n की संख्या 10 हो जाएगी, यानी कि 10 × 10 = 11 गुणे 10 × 20 = 21/6। 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 2 से कट गया है आपका 5 बार में। इसी प्रकार 3 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 7 बार में, 2 से कट गया है 10 बार में, यानी कि ये हो गया 7 × 7 7 चौके 28 2870 माइनस 11 × 7 = 77 गुणे 5 तो 7 × 5 = 35 7 × 5 = 35 3 38 385, यानी कि 2870 में से 385 को हम घटा लेते हैं तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 6, यानी कि 16 में से 8 गया 8, ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4 और 2, यानी कि 2485 हमारा जो है वो फाइनली आंसर आ गया। तो
अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 650 दिया है, देन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर पूछ दिया गया है कि क्या होगा। तो आप चाहे तो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर उस सूत्र पर भी निकाल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के रूप में 650 दिया हुआ है कि स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 650, देन आपको पूछा गया इतना बराबर क्या होगा। तो 2 के स्क्वायर, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा और स्क्वायर है। उसी तरह से 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार 8 को भी लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2 गुणे 12 का पावर स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि 2 के पावर भी 1 है और 1 के पावर भी 2 के पावर 2 है और 1 के पावर भी 2 है। इस तरह से हम लोग देखें कि प्रत्येक में जो है 2 कॉमन हो रहा है, तो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर जो है वह बाहर ले लिए, तो बच गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 12 का स्क्वायर हमारा बच गया। तो इतना बराबर क्वेश्चन में दे दिया है 650, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे इतना बराबर दिया हुआ है प्रश्न में ही 650, यानी कि 650 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से यानी कि 5 के 20 हो जाएगा और 6 के 24 है 2 26 पर 1 के 2 0, यानी कि 2600 हमारा जो है वो फाइनली आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 15 का क्यूब बराबर क्या होगा, व्हाट। तो इसका सूत्र हम लिखवा चुके हैं, पहले ही बोल रहे हैं कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल जो होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1/2 स्क्वायर होता है, यानी कि n बराबर 1 से लेकर के 15 तक हमारी संख्याएं हैं, तो 15 हो जाएगा गुणे 15 1 16 हो जाएगा बटा में 2 पूरा का स्क्वायर हो गया, 2 से कट गया 8 बार में, यानी कि 15 8 20 से 120 गुणे 120, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और डबल 0, यही हमारा आंसर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 हो, तो निकालना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो निकालना है, यानी कि हम इसको इस रूप में, इसको पूछा गया है मान क्या होगा, तो 2 का क्यूब को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस, उसी तरह से 4 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 का क्यूब प्लस 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 2 गुणे 10 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से हमारा 2 का क्यूब गुणे 1 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब जो है हम इस तरह से कॉमन ले लिए, प्रत्येक में है 2 का क्यूब हो रहा है, इस प्रकार 2 का क्यूब हम लोग कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बच गया, इसमें 3 का क्यूब बच गया प्लस उसी तरह से 4 का क्यूब बच जाएगा डॉट 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 प्लस 2 कॉमन ले चुके हैं, बच गया हमारा प्लस 10 का क्यूब बराबर निकालना है, यानी कि इसका वैल्यू जो है प्रश्न में दे दिया गया है 3025, यानी कि 2 का क्यूब गुणे 3025, इतना बराबर हम लोग लिख देंगे 3025, यानी कि 3025, तो 25 यानी कि 8 गुणे 3025,
यानी कि 5 8 40 हो गया, 8 दूना के 16, 4 20 हो गया, फिर हासिल 2 हो गया, 2 लिख देंगे, 8 3 24, यानी कि 24,200 जो है वो हमारा फाइनली आंसर आ गया।